नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। राज्य सरकार की पहल से सलुम्बर जिले में 2 दिवसीय पंच गौरव महोत्सव आयोजित किया गया। मक्का, पलाश, खनन, पर्यटन और कबड्डी की थीम पर आधारित कार्यक्रमों में आदिवासी व्यंजन, हर्बल गुलाल निर्माण, क्वार्ट्ज खनन और जैसमंद झील पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। महोत्सव के समापन सांस्कृतिक संध्या में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने अपने सुपरहिट गीतों और नृत्य से दर्शकों का मनोरंजन किया। साथ ही टीवी कलाकार कुश शाह, सिंगर अंकित मिश्रा और दिव्यांश वर्मा ने भी प्रस्तुति दी। मंडावा पुलिस थाना परिसर में सीएलजी एवं शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना प्रभारी राम नारायण चोयल ने ग्रामीणों से सक्रिय सहयोग की अपील की और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने पर जोर दिया। साइबर अपराध, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा, यातायात नियम और चोरी से बचाव पर चर्चा की गई। पुलिस मित्र पहल के तहत युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। थानेदार श्री मुलायम सिंह ने साइबर ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के लिए जागरूकता अभियान के बारे में बताया। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष और कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज पुलिस थाना मंडा पे पुलिस विभाग के आदेशानुसार समय समय पर सीएलजी मीटिंग आयोजित की जाती है। उसी चरण में आज सीएलजी मीटिंग, शांति समिति सदस्य मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें विशेष तौर पे जो साइबर फ्रॉड से संबंधित जानकारी, यातायात नियम, जो महिलाओं बच्चों से सुरक्षा संबंधी और जो सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने आगामी आने वाले पंचायत राज और नगरपालिका चुनाव से संबंधित पुलिस प्रशासन की सहायता करने हेतु चर्चा की गई। हिंडोली क्षेत्र में घुमंतू समुदाय के पात्र व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर हिंडोली, अलोद और पेच की बावड़ी में लगाए गए हैं, जहां मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और आवास संबंधी दस्तावेजों के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं। शिविर में अधिकारियों ने मौके पर ही आवेदन प्रक्रिया और जानकारी प्रदान की। राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से समुदाय को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपखंड अधिकारी ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में ऐसे शिविर लगाए जाएंगे। लूनी क्षेत्र के सरकारी और निजी विद्यालयों में 26 जनवरी की पूर्व तैयारियां जोरों पर हैं। खेल मैदान में लगभग 300 से अधिक छात्र छात्राएं पीटी, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी में जुटे हैं। बच्चों ने कदम से कदम मिलाकर अनुशासन के साथ परेड अभ्यास किया। यह सभी गतिविधियां विद्यालय के पीटीआई की देखरेख में प्रतिदिन 2 से 3 घंटे तक आयोजित की जा रही हैं। छात्र छात्राओं में उत्साह देखते ही बन रहा है, जो गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की सफलता की तैयारी को दर्शाता है। वैर के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और एक निजी महाविद्यालय में हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार डॉक्टर रांगेय राघव की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। विद्यालय में निबंध, क्विज प्रतियोगिता और विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मोनिका धाकड़, दिव्यांशु श्रोत्रिय, मयंक शर्मा और शौर्य विजेताओं में शामिल रहे। वहीं सफेद महल परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर रांगेय राघव के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम ने छात्रों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाई। सीकर जिले में जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस, वन, परिवहन और राजस्व विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण, लोकायुक्त, मानवाधिकार एवं मुख्यमंत्री कार्यालयों के मामलों का निस्तारण और लाइट्स पोर्टल में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। गणतंत्र दिवस 2026 के जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी पर भी चर्चा हुई।
सीकर जिले के नीमका थाना परियोजना अंतर्गत नीमका थाना प्रथम और गोडावास सेक्टर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीडीपीओ श्री संजय चेतानी ने की। प्रेरणा अभियान, पोषण ट्रैकर और विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वे गर्भवती, धात्री महिलाएं और बच्चों का पूर्ण पंजीकरण पोषण ट्रैकर में करें और समुदाय में जागरूकता बढ़ाएं। नीमका थाना और गोडावास के लगभग 45 कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया। गणेश्वर और माउंडा खुर्द सेक्टर में भी समान बैठकें आयोजित की गई। सूरतगढ़ जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन इस बार अवकाश के कारण सोमवार को किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि जिले के सभी सरकारी चिकित्सालयों में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। इस दौरान हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, HIV समेत अन्य आवश्यक जांचें की गई। द्वितीय और तृतीय तिमाही की गर्भवती महिलाओं को मां वाउचर योजना के तहत निशुल्क सोनोग्राफी कूपन भी दिए गए। कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं को FCM इंजेक्शन भी लगाया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस है जो सरकारी अस्पताल में पूरे राजस्थान में मनाया जाता है, जो 9, 18, 27 को होता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच की जाती है और सरकार की तरफ से यहाँ सोनोग्राफी नहीं होती है, एक सोनोग्राफी भी फ्री यहाँ की जाती है सरकारी अस्पताल में। 9, 18 और 27 तारीख को कैंप लगता है। हमारे ज़िले में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जा रहा है। ये हर माह की 9, 18 और 27 तारीख को मनाया जाता है। इसमें अगर कोई अवकाश है तो उसे नेक्स्ट डेज का आयोजन किया जाता है। इसमें समस्त महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, उनका चेकअप किया जाता है, उनको समस्त सुविधाएं, हमको न्यूट्रिशन के बारे में समझाया जाता है, उनकी सामान्य जांचें हमारे चिकित्सकों द्वारा की जाती हैं, यथासंभव मदद प्रयास किया जाता है। उनकी डिलीवरी कहाँ होनी है, उनको क्या क्या सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं, कौन कौन संस्थानों में सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या क्या उसमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं, इस सब की जानकारी उनको इस PSMA के माध्यम से दी जाती है। मैं आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल सूरतगढ़ के अंदर डॉक्टर मांगीलाल जी लेगा के थ्रू ऑपरेशन करवा के मेरे बच्ची हुई है। मैं आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर फर्स्ट टाइम सरकार की सुविधा को आनंद लिए है। तो इन वास्ते मेरी सगड़ा गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी डिपार्टमेंट जो की भी व्यवस्था कर रखी है राज्य सरकार, तो बिंगो बेनिफिट सगड़ा ने उठाना चाहिए। और मेरे आज ऑपरेशन चौथी गुड़िया हुई है, पहली मेरे 2 जुड़वाई, एक बड़ी, आज चौथी हुई है। नवरात्र के दिन लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सगड़ा नहीं कहना चाहूँ कि सगड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जुड़ो, सरकार की जो की सुविधाएं दे रखी है बंग फायदो उठाने खातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आओ। आज टीकाकरण दिवस है जिसमें 0 से 1 साल तक के बच्चों के और 1.5 साल के बच्चे, 5 साल, 10 साल, 16 साल तक के बच्चों का टीकाकरण हो रहा है। और मातृत्व सेवाएं के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस का भी आयोजन किया गया है, जिसमें गर्भवती माताओं की जांच हो रही है और उनको फ्री के लिए कूपन भी काट के दिए जा रहे हैं, जिसमें उनका एक अल्ट्रासाउंड फ्री होता है और साथ में उनके टीकाकरण भी हो रहा है गर्भवती माताओं का। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर सरकारी विद्यालयों में समाचार पत्र वाचन को अनिवार्य किया गया है। देवली PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना सभा के दौरान 10 मिनट अखबार वाचन किया जा रहा है। विद्यालय प्रिंसिपल वसुधा शर्मा ने बताया कि हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के वाचन से विद्यार्थियों का उच्चारण, शब्दावली और व्याकरण मजबूत हो रहा है। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को समाचार और संपादकीय पढ़ने का दायित्व दिया गया है। यह पहल विद्यार्थियों में सामाजिक, राजनीतिक समझ विकसित कर जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में अहम कदम है। PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली, प्रिंसिपल वसुधा शर्मा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी की पहल पर राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान रोजाना 10 मिनट अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 31/12/2025 से शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्क्रीन से दूर रखकर ज्ञानवर्धक गतिविधियों से जोड़ना है।
आदरणीय शिक्षा सचिव महोदय द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2 समाचार पत्र जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2 समाचार पत्र हिंदी के, इनका वाचन प्रतिदिन किया जाएगा। प्रतिदिन 5 नए शब्द, जो भी कठिन शब्द है उनका टीचर द्वारा चयन किया जाता है और उनको प्रार्थना में बोर्ड पे लिखा जाता है और उनके बारे में पूरा विस्तार से बच्चों को समझाया जाता है। समाचार पत्र के नियमित वाचन से बच्चों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों की जो है समझ विकसित होगी। इसमें शिक्षा विभाग का जो संदेश है वो यह है, अखबार केवल सूचना का माध्यम नहीं है, बल्कि यह छात्र के व्यक्तित्व का निर्माण और उसे एक जागरूक नागरिक बनाने की और एक सशक्त औजार है। अर्थात बच्चों की जो रीडिंग स्किल है उसमें सुधार हो, सामान्य ज्ञान में वृद्धि हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी तैयारी हो, उनकी तार्किक क्षमता का विकास हो। इस हेतु यह अखबार वाचन निश्चित रूप से सहायक होगा। इस फैसले का प्रदेश भर में स्वागत किया जा रहा है। बच्चे भी बहुत लाभान्वित हो रहे हैं और हमारे शिक्षक, अभिभावक सभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और आदरणीय माननीय शिक्षाविदों का मानना है कि जो ये डिजिटल युग चल रहा है, इसमें बच्चे सोशल मीडिया से दूर होकर अधिक समय जो सोशल मीडिया पे व्यतीत कर रहे हैं, उनसे दूर होकर अखबार उन्हें प्रामाणिक और ज्ञानवर्धक जानकारी देगा, जिससे बच्चों में रीडिंग स्किल भी बढ़ेगी। अखबार वाचन की जो पहल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, उसके द्वारा जो बालकों में वृद्धि हुई है जीके की, वो बहुत ही लाभदायक है। बच्चे जो हैं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं, साथ ही बच्चों में प्रतियोगिता की भावना आ रही है कि हम आगे आएं, अपनी झिझक दूर करें। वह बच्चों को मतलब अपनी जो है बात रखने का मौका भी मिल रहा है उनको, ताकि वो जो है अपने आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। इससे सभी बच्चों को जीके की वृद्धि हो रही है, सामान्य ज्ञान की वृद्धि हो रही है और साथ में ही खेल समाचारों के तहत वो ये भी जान पा रहे हैं कि आज के समय में खेलों में जाना भी अच्छा है। और इसके माध्यम से एक ये भी फायदा मिल रहा है कि बच्चे अपने जो है सोशल नेटवर्क या जो मीडिया के द्वारा जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं वो भी प्राप्त कर पा रहे हैं, तथा एक जो बुरी आदत मोबाइल की बच्चों में पड़ रही थी, उससे भी बच्चे जो हैं धीरे धीरे अगर अखबार पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। मैं आपको समाचार वाचन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। समाचार वाचन के लिए श्री मुख्यमंत्री जी ने यह नया नियम पारित किया है, जिसके द्वारा हम समाचार की जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने यह बहुत ही अच्छी बात बताई है कि समाचार भले ही हम प्रतिदिन 10 मिनट ही निकालें, लेकिन हमें निकालना जरूरी है, क्योंकि समाचार वाचन से हमें बहुत अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है। बच्चे आगे बढ़ते हैं। समाचार से हम खेल संबंधी, शिक्षा संबंधी अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। समाचार हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं अखबार के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अखबार एक ऐसी चीज है जो पुराने युग में बंद हो गया था, लेकिन और पुराने युग में पहले पढ़ा भी जाता था, लेकिन अब बंद हो गया है। सोशल मीडिया की वजह से बच्चों को ऐसी फोन की और सोशल मीडिया की लत लग गई है कि बच्चे अखबार की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आजकल अखबार के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी योजना चलाई है जिसकी वजह से सभी बच्चे अखबार की ओर प्रोत्साहित हो रहे हैं कि अखबार पढ़े और अपन भी ऐसी चीजों की जानकारी मिले जिनसे हम आगे बढ़ सके। और उसमें ऐसी उमंग बढ़ सकती है कि इस कार्यक्रम से उस बच्चे में ऐसी उमंग बढ़ सकती है कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह सकता है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, विज्ञान संबंधी समाचार, खेल समाचार और ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिलती है जिससे वो आगे बढ़े। और बहुत सारी राजस्थान मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का एक और नवाचार राजस्थान को देखने को मिला है। वही राजस्थान श्री मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अब किताबों तक ही सीमित नहीं है। अब कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक विद्यार्थियों को लेकर प्रार्थना सभा में 10 मिनट तक अखबारों की खबरों से रूबरू कराया जा रहा है। इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अब स्कूल जैसे ही खुलेंगे तो प्रार्थना सभा में राजस्थान की खबरों से हलचल रूबरू कराया जाएगा, जिससे कि बच्चों को ज्ञान भी बढ़ेगा, साथ ही उन्हें देश में प्रदेश की हलचलों की जानकारी भी मिलेगी। वही राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की इस कदम को लेकर राजस्थान के बच्चे सराहना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री
शिक्षा को लेकर कुछ ना कुछ सोचते हुए नजर आते हैं। देवली से सूरज समाचार के लिए रोहित साहू की रिपोर्ट। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।